हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो को लाइव ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छी खबर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर एनएम नर्सिंग का, या फिर जेएनएम नर्सिंग का, या फिर फार्मेसी यानी कि बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से, स्पेशली उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा से, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे UPUMS यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये www.upums.ac.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लिंक दिख जाएगा इस तरीके से, CPPNET 2021। इसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2021। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा 206130 ये पिन कोड है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021। ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 6 दिसंबर 2021 एंड ये लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2021 और एग्जामिनेशन का डेट है 25 दिसंबर 2021। देखिए इस वेबसाइट पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, बिफोर यू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ओपन करते हैं और हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। ठीक है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 6 दिसंबर 2021। देखिए आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तब है 7 दिसंबर 2021। ये जो वीडियो है ये हमने 6 दिसंबर 2021 को रात को यानी कि नाइट में बनाया है। वही 10:30 बजे के करीब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन रात को पब्लिक हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज रात में सभी स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं रहते हैं, वीडियो को नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को मॉर्निंग में पब्लिक किया जाए जिससे अधिकतर स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले पाएँ, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो 6 दिसंबर का बनाया हुआ है। 6 दिसंबर को ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक वेबसाइट पर आ गया था। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2021, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे परीक्षा की तिथि यानी कि एग्जामिनेशन डेट। तो एग्जामिनेशन आपका है 25 दिसंबर 2021 को और 25 दिसंबर को दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे। देखिए यहाँ पर इनसे मिस टाइपिंग हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर रविवार लिख गया है। लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर को नीचे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि मुख्य तिथियाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रवेश परीक्षा की तिथि 25 दिसंबर 2021 शनिवार। यहाँ पर सही लिखा है बट वहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पर रविवार दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है 25 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण सूचना यानी कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, CPPNET 2021 से संबंधित तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो डेट है यानी कि जो तिथियाँ हैं, अगर इनमें कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो उस स्थिति में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट upums.ac.in पर दे दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है फॉर्म भरने में या फिर कोई अदर प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे होंगे, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर email ID के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स इसके बाद 42 सेकंड का एक ऐड है, इसको देखने के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है, बिकॉज हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी ज़रूरी है, बिकॉज कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेईई हो या फिर नीट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं 24/7 3 इजी स्टेप्स में। आपको डाउनलोड करना होगा फिलो ऐप। फिलो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है और अपलोड कर देना है। विद इन 60 सेकंड यानी 60 सेकंड के अंतर्गत इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव आकर के आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देर किस बात की, जाइए और डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप। फिलो ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोर्स और क्वालिफिकेशन और देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स यानी कि सीटों की संख्या और कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स का टाइप। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने % मार्क्स होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीपीटी से। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन है 4 साल और 6 महीने। 4 साल एकेडमिक कोर्स रहेगा यानी 4 साल आपको पढ़ाई करनी होगी और 6 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी होगी। इस तरीके से 4.5 साल में टोटल कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, टोटल सीट है 60 जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के लिए कम से कम आपको 12वीं यानी कि 10+2 पास होना ज़रूरी है। 12th यानी कि इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कितने नंबर होने चाहिए, तो कम से कम आपके 12th में 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में आपके कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कम से कम 45% यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो कम से कम आपकी एज होनी ज़रूरी है 17 वर्ष। कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक। यानी अगर आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स हो रही है, कंप्लीट हो रही है, कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 17 वर्ष से कम हो रही है, कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी एज 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जितने भी कोर्सेज देख पा रहे होंगे यहाँ तक, ठीक है, इनके लिए क्वालिफिकेशन सेम है। किसके लिए? बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री के लिए क्वालिफिकेशन सेम है और बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT के लिए सेम है और बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स यानी कि BRIT के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का ड्यूरेशन है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स है। 3 साल रहेगा शैक्षणिक और 1 साल रहेगा इंटर्नशिप का। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BMLT का ड्यूरेशन 3 साल प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप है और BRIT का ड्यूरेशन है 3 साल 6 महीने। ठीक है, 3 साल पढ़ाई होगी और 6 महीने का इंटर्नशिप होगा। सीट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी की। इस वीडियो में हम आपको BSc नर्सिंग, GNM, NM सबके बारे में बताएंगे, बट आप वीडियो देखते रहिए। देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा की बात करें तो 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। यहाँ पर 60 सीट अवेलेबल हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, कम से कम आपको 12वीं यानी कि 10+2 पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM और PCB दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 वर्ष से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा, सभी के लिए आपको क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कैसे अप्लाई करना है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BSc नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग।
कोर्स है 4 साल का, टोटल 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कम से कम आपको पास होना जरूरी है 10+2 यानी 12th अगर आपने पास किया है, इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर आपने पास की है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब सवाल आता है कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं ग्राफिक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कम से कम पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 कोर सब्जेक्ट शैल बी 40% यानी कि 40%। ठीक है, तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिजर्वेशन की बात की गई है किसके लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यानी कि जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन का डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एनआईओएस से या फिर किसी स्टेट मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से पास की है साइंस स्ट्रीम में 10+2 की परीक्षा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने परीक्षा तो पास की है ओपन स्कूल से, लेकिन साइंस स्ट्रीम में पास होना ज़रूरी है और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कम से कम आपकी जो एज है यानी कि जो उम्र है वो 17 वर्ष होना ज़रूरी है 31 दिसंबर 2021। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपकी जो एज है वो 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से अधिक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 17 वर्ष से यानी कि 17 ईयर से कम एज है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स अधिकतम एज है। अगर आपकी एज 35 वर्ष से अधिक है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो एज है 17 से 35 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसके लिए ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट यानी कि रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं और क्या एज होना ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं जेएनएम कोर्स के बारे में। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने साल का कोर्स है और कितनी सीट है। तो 3 साल का कोर्स है, ठीक है, और 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। 10+2 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and English individually from any recognized board. Candidates are also eligible from state open school recognized by state government and National Institute of Open School यानी कि NIOS recognized by central government. However, science is preferable. Or 10+2 with English having 40% of marks in occasional A&M course from the school recognized by Indian Nursing Council, or 10+2 with English having 40% of marks in occasional stream healthcare science from a recognized CBSE board or center, or registered A&M with pass marks 5% is relaxed for SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की है अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप जेएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, कम से कम आपके 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। यानी 10+2 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें आपके कम से कम 40% अंक होने ज़रूरी हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना ज़रूरी है। यानी कि जो आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें आपके कम से कम 40% होने चाहिए और अंग्रेजी में आप कम से कम पास होने ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है या फिर आपने NIOS से पास किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी बात कही गई है कि साइंस स्ट्रीम को प्रेफर किया जाएगा, यानी कि साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कॉमर्स और आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अंग्रेजी विषय के साथ यानी कि 10+2 की परीक्षा आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास की है, साइंस स्ट्रीम में या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में या फिर किसी अदर स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी है 12वीं में, ठीक है। और अंतर क्या रहेगा, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है एंट्रेंस एग्जाम का वो कुछ अलग रहेगा, और अगर आप एक कॉमर्स या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पेपर है वो कुछ अलग रहेगा, ठीक। बस इतना अंतर रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने ANM नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, आप रजिस्टर्ड ANM हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि जो SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको परसेंटेज के क्राइटेरिया में 5% यानी कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एज लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि मतलब ये है कि आपकी जो एज है 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी JNM नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं NM नर्सिंग कोर्स के बारे में। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी कि ANM, केवल महिलाओं हेतु। इससे पहले आपने यहाँ पर कई सारे कोर्स देखे, लेकिन वहाँ पर आप ये लिखा नहीं पाए होंगे कि ये केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। लेकिन जो ANM कोर्स है यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का कोर्स है, ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि महिलाओं के लिए है। इसके लिए पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन BSc नर्सिंग के लिए, JNM नर्सिंग कोर्स के लिए, B फार्मा के लिए और जो अदर कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ANM के लिए केवल महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं। ये नर्सिंग का कोर्स है, 2 साल का होता है। 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं ANM नर्सिंग कोर्स के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपको 12वीं की परीक्षा पास होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं पास की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने NIOS से पास किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ANM और JNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैरामेडिकल के कोर्स। यहाँ पर ये जितने भी कोर्स हैं इनके लिए कम से कम आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने पास किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से अगर आपकी एज कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 वर्ष से अगर आपकी एज अधिक है या फिर 17 वर्ष है 31 दिसंबर 2021 तक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन यानी कोर्स की अवधि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ सीट्स देख पा रहे होंगे और पैरामेडिकल का कोर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, वे भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। उन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराना होगा। यदि उत्तर प्रदेश के किसी अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों अथवा इन दोनों में से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं यानी कि परमानेंट रेजिडेंट हैं, स्थायी निवासी हैं, यूपी के रहने वाले हैं और आपने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कंडीशन है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, वो भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। उन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराना होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं कि भारत के किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं, लेकिन आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा
पास की है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। दूसरी कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन 10वीं या 12वीं या फिर 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर यानी कि यूपी के अलावा आपने किसी अदर स्टेट से पास किया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाएं, ये ज़रूरी होगा, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी अदर स्टेट से 10+2 और 10th पास किया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ये आपको उपलब्ध कराना जरूरी होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एज लिमिट की बात कही गई है। 31 दिसंबर 2021 को आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी ज़रूरी है और बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 आप ध्यान से पढ़िए, एएनएम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला यानी कि फीमेल अभ्यर्थी ही पात्र हैं। मतलब यह है कि एएनएम कोर्स के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, इसके लिए पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जितने भी कोर्स यहाँ पर हमने आपको बताए उन सभी के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2021 का है या फिर 1 जुलाई 2000 बाद का इशू कराया है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2021 के पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है अगर आपका, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस लाइन को ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व यानी कि 1 जुलाई 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से बना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2021 का बना है या फिर 1 जुलाई 2021 के बाद का बना है तो वो मान्य होगा, लेकिन पहले वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो ये जो फीस है ये है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की यानी कि आवेदन करने की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आवेदन शुल्क सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपये। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है शुल्क है वो है 2000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, 2000 रुपीज़ ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। और एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो है 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज़ आपके काम की है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हेल्प आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे होंगे, इस पर कॉल कीजिएगा, प्रॉब्लम बताइएगा। यूनिवर्सिटी वाले जो होंगे, जो टेक्निकल टीम होगी वो आपका सॉल्यूशन करेगी, यानी कि आपको उस समस्या का समाधान देगी। ठीक है, इसके अलावा हेल्पलाइन आप देख पा रहे होंगे, ये ईमेल आईडी है, आप इसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको जाना होगा, वहीं पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से एग्ज़ाम दे पाएंगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर किसके लिए किस टाइप का होगा। आप यहाँ पर टाइम देख पा रहे होंगे, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना है और परीक्षा तिथि यानी कि एग्जामिनेशन का डेट है 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2021 के दिन आपका एग्ज़ाम है, शनिवार दिन है, यानी कि सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है। देखिए प्रश्न पत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पेपर 1 जो है ये है स्पेशली किसके लिए, उनके लिए जो कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आपने पीसीएम या फिर पीसीबी से 12th पास किया है और आपने उसी कोर्स के लिए अप्लाई किया जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीसीएम या फिर पीसीबी कहा गया है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होंगे, फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से होंगे, रसायन से होंगे और जीव विज्ञान से होंगे या फिर गणित से होंगे।
नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिजिक्स से 33 यानी कि 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 33 और 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी से या फिर मैथमेटिक्स से यानी कि गणित से। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के होंगे। चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेपर टू जो है ये है स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास की है और कोर्स के लिए अप्लाई किया है। इसमें किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, फिर आप एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, तो ये जो समय है इसके बीच में आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है यानी कि एंटर करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामाजिक दूरी व अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए, मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी नियम कानून हैं उनको आपको पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है और आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। परीक्षा का टाइम क्या है, 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोट, अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र यानी कि पेपर 1 या फिर पेपर 2 उपलब्ध कराया जाए। मतलब यह है कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास किया है और आपने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था। ठीक है, तो आपको उसी तरीके का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम में 10+2 पास किया है और आपने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एनी स्ट्रीम यानी किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। इसके अलावा अदर जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 2, आर्ट्स कॉमर्स अदर्स एएनएम और जेएनएम। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दी गई है कि अगर आपने 12वीं की परीक्षा किसी भी विषय में पास की है, साइंस में या फिर आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर कोई अदर सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आप एएनएम या फिर जेएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए ज़रूरी है कि साइंस स्ट्रीम में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12वीं की परीक्षा पास की हो। लेकिन अगर आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम में पास किए हैं तो आप एएनएम या फिर जेएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज हैं इनके लिए भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर और बताई गई है। देखिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु अभ्यर्थी अपने हाथों एवं अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएं यानी कि जब आप प्रवेश परीक्षा देने जाएं उस समय आपके हाथों पर या फिर अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम ये जो चीज़ें हैं ये नहीं लगनी चाहिए। बिकॉज आपका जो प्रेजेंट है यानी कि जो उपस्थिति लगेगी वो होगी बायोमेट्रिक के थ्रू। अगर आप इतनी चीज़ें अपने अंगुलियों में लगाएंगे या फिर हाथ में लगाएंगे तो ऐसे में बायोमेट्रिक के थ्रू जो आपका उपस्थिति होगा यानी कि जो प्रेजेंट है उसको लगने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को एग्जामिनेशन जब देने जाएं तो अपने हाथों पर या फिर अंगुलियों पर ना लगाएं, जिससे आप अच्छे तरीके से परीक्षा दे पाएँ, कोई भी समस्या आपको ना आए। आप चाहें तो ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी गई आप इनको अच्छे तरीके से फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। तो आरक्षण से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड यानी कि जो प्रवेश पत्र है ये आपको www.upums.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इस वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इसलिए इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। आप अपने आप अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट देखते रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा परिणाम और ऑनलाइन काउंसलिंग की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे परीक्षा परिणाम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट की बात कही जा रही है।
प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिजल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी कि आपका रिजल्ट इस डेट को जारी किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करें तो परीक्षा फल की मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र में दी गई पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा, यानी कि कोर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सहमत होता है तो उसे ₹10,000 मात्र तत्काल 24 घंटे में जमा कराना होगा। अन्यथा यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी और इस सीट पर पूर्व में आवंटित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस भी स्टूडेंट ने जो कोर्स वहाँ पर सेलेक्ट किया था, जिस कोर्स को प्राथमिकता दी थी, अगर उस स्टूडेंट को वो कोर्स अलॉट किया जाता है यानी कि उसको वो पाठ्यक्रम आवंटित किया जाता है, इस स्थिति में क्या होगा, उस स्टूडेंट को ₹10,000 जमा कराना होगा। अगर नहीं जमा कराते हैं तो क्या होगा, वो जो सीट है किसी अन्य अभ्यर्थी को यानी किसी अन्य कैंडिडेट को दे दिया जाएगा और उस सीट पर और जो पहला अभ्यर्थी था उसका कोई भी दावा उस सीट पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। आप चाहें तो इसको फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है। एडमिशन का प्रोसेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे, उनका फोटोकॉपी के बारे में जानकारी देख पा रहे होंगे। ठीक है। आप देख लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप एडमिशन का प्रोसेस करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रशिक्षण शुल्क, कोर्स की फ़ी के बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहें तो चीज़ें डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जो कि प्रवेश के समय उपलब्ध कराए जाने हैं, उनके प्रारूप नीचे दिए गए हैं। यानी कि मतलब ये है कि प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रवेश के समय, एडमिशन के समय जो भी सर्टिफिकेट लगने हैं, ठीक है, उनका जो फॉर्मेट है यानी कि जो प्रारूप है यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं और उस तरीके का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर आपको आवश्यकता है, आपको लाभ लेना है तो। ठीक है। तो यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है कि किस तरीके का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देख लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और उसके बाद आपको उसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो हमने आपको पहले बताया था। ठीक है। इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपको सभी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है। चलिए देखिए, हमने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन बिफोर यू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आपको अपने पास तैयार रखनी है, यानी कि रेडी करके रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, ये वैलिड मोबाइल नंबर। इसके अलावा यहाँ पर स्कैंड इमेज ऑफ रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ये आप यहाँ पर साइज देख पा रहे होंगे किस साइज़ का होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी हैं, ये इसमें बताया गया है। तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्टेप बताए गए हैं, आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अप्लाई कहाँ करना होगा, तो आपके सामने यहाँ पर लिंक है। देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। तो अगर आप नए हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या करना होगा, क्लिक करना होगा आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर पर। देखिए अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पर एक लिंक देख पा रहे होंगे, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, क्लिक हियर। तो अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको क्लिक करना होगा इस पर और आपको सारा प्रोसेस आगे का कर लेना है। ठीक है। चलिए आपको हम इस पर क्लिक करके दिखाते हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए प्लीज़ वेट करके दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट नोट करके दिखा रहा है इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है, अप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा, उसके बाद मिडिल नेम, फिर आपको लास्ट नेम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर स्टार बना है तो वो चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं, यानी कि वो चीज़ें आपके लिए अनिवार्य हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम अनिवार्य है और मिडिल नेम अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मिडिल नेम डाल सकते हैं और या फिर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट नेम यहाँ पर कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर स्टार जहाँ पर बना है वो चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, यानी कि फादर नेम, एंड उसके बाद आपको मदर नेम, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कन्फर्म मोबाइल नंबर, तो आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंटर किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालना है, अपना ईमेल ID जो आपका वैलिड ईमेल ID है वो यहाँ पर एंटर करना है, फिर यहाँ पर कन्फर्म करना है। एंड यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई इनको पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए ये जो कैप्चा है ना इसको यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा इस तरीके से। देखिए 62PAX44, ठीक है। इस तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिखेगा वही आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है, आई एग्री, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आप सबमिट कीजिएगा। देखिए सबमिट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपने एंटर किए ना तो सभी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल करके सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप अब आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन हमने आपको अपने तरीके से हर एक चीज़ अच्छे तरीके से इजी वे में और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, उन स्टूडेंट्स को भी जानकारी मिलेगी, वो भी सही तरीके से सारी चीज़ें कर पाएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए अच्छे तरीके से, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोर्स में एडमिशन लीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, बेहतर कीजिए और अपना बेहतरीन करियर बनाइए। हमारी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। अगर आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एंड सही चीज़ें बताई जाती हैं, सही अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा वो भी आपको राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।